बोली राम जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य राम स्नेही संप्रदाय रा जन्मदाता श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। श्री भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान परम पूज्य पूज्य बाबजी महाराज राम प्रकाश सिंह महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज अपने मध्य में लांबा जाटान गिरधर दास जी शिवादास जी महाराज जो अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे गुरु भाई या गिरधर दास जी महाराज आप श्री रे स्थान सो पूज्य बाबजी लक्ष्मण दास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया। श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज जी जन्मभूमि रामधाम नोखा रे रामद्वार रे पावन प्रांगण में बैठ और अपन सभी चातुर्मासिक सत्संग रो लाभ ले रिया। हाँ, बहुत ही सुंदर भक्तमाल जी रो पावन प्रसंग प्रारंभ है जिसमें संत मलुकदास जी महाराज री दिव्य जीवन लीला मलुकदास जी महाराज रे दिव्य जीवन चरित्र रो पावन प्रसंग प्रारंभ है। किसी कलरी सत्संग में आप सुनियो हो कि मलुकदास जी महाराज बाल्यकाल में ही शैशव अवस्था में ही मेरे दिल में कितनी दया ही, कितनी उदारता ही, कितनी तितिक्षा ही, कितो संयम हो। जैसे जैसे बड़ा होता गया मलुकदास जी महाराज री सत्संग में बड़ी रुचि ही, संत सेवा में बड़ी रुचि ही और इस संत सेवा रे प्रताप से ही मलुकदास जी महाराज ने देव मुरारी जी नाम रे संतारो सदगुरु ऐसे संत सदगुरु रूप में मिलिया है। पूज्य रामानंद जी महाराज रा शिष्य अनंतानंद जी महाराज, अनंतानंद जी महाराज रा शिष्य कृष्ण प्रहारी जी महाराज, कृष्ण प्रहारी जी महाराज रा शिष्य अगरदास जी महाराज, फिर अगरदास जी रा अर्जुन दास जी त्यागी, संत तुलसीदास जी महाराज, संत तुलसीदास जी रा शिष्य देव मुरारी जी और देव मुरारी जी रा शिष्य पूज्य मलुकदास जी महाराज। और अगरदास जी के बाद में ही अपनी रामसनी संप्रदाय निकली। छोटे नारायण दास जी, संत दास जी महाराज, प्रेमदास जी दरियाव जी महाराज, देव मुरारी जी नाम रे संत सदगुरु रूप में मिलिया। आप रो सानिध्य मिलियो और परम तृप्ति रो अनुभव लियो। जद वाणी जी में मलुकदास जी लिखे है, जीती बाजी गुरु प्रताप से माया मोह निवार,
कहे मलुक गुरु कृपा ते हम उतरे भवजल पार। कहे मलुक गुरु कृपा ते हम उतरे भवजल पार। सदगुरु जी महाराज की जीती बाजी गुरु प्रताप ते। ये जीवन रूपी बाजी कैसे जीती कि गुरु कृपा से। और आज तक ये जीवन रूपी बाजी, मानव जीवन रूपी बाजी वही लोग, वही नर नारी जीत पाया है जो सदगुरु की शरणागति प्राप्त कर और भजन में लगा है। तीन लोक में जीव रड़बड़ता भौता बहुत जुग बीता। कह सुखराम सुनो नर नारी राम भजे सोई जीता। भजन करियो है, आत्मा अनुभव करियो है सजनों। मोह ममता माते विजय पाई है, वे ही मानव जीवन में जीत गा सजनों, मानव जीवन रूपी बाजी। और सदगुरु मिलिया तो ये पतो भी चलियो कि पिछला दिन जो बीतिया वो तो व्यर्थ ही गया। जो भी करियो हो बिरो कोई परिणाम नहीं, बिरो परिणाम उल्टो दुखदाई ही हो। ज्ञान अवस्था रे बाद में मानव ने पतो चले कि जब सदगुरु नहीं मिलिया, जब तक अपन सच्चो ज्ञान नहीं मिलियो हो तब तक अपन जीवन कैसे जीता है, पशुवत जीवन। जी जीवन में केवल खानो पीनो सोनो कमानो बस यही जीवन रो आधार। और इरे परिणाम में कहीं मिलियो संसार रो परिणाम दुखदाई ही लियो है सजनों। ममता और आसक्ति में जीवन मानव रो चलियो जावे। ममता और आसक्ति रे दलदल में मानव फंस जावे। ममता और आसक्ति रे दलदल से कौन बाहर निकलिया करे भाई। कुमति मलुकदास जी महाराज लिखे कुमति कूप में पतन था और पकड़ निकालिया हाथ। सदगुरु समृत ऐसा बनिया कि कुमति रूपी ममता और आसक्ति रूपी दलदल से गुरु महाराज मैंने बाहर निकालियो। जैसे कोई आदमी दलदल में फंस जावे, कादारे दलदल में, वो स्वतः नहीं निकल पावे। कैसे निकले? कोई बाढ़ आदमी खड़ो रहे शक्तिशाली, वो हाथ पकड़ और बाहर निकाल लिया करे। संत और सदगुरु हाथ पकड़ और दलदल से मने बाहर निकालियो। तो काई बोले मलुकदास जी, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, अब मैं पूरा सतगुरु पाया। जन्म जन्म डेकाया, जन्म जन्म डेकाया, अब मैं पूरा सतगुरु पाया। अब मैं पूरा सदगुरु पाया, अब पूर्ण सदगुरु मिलिया है। और पूर्ण सदगुरु कैसे मिले हैं? जन दरिया सदगुरु मिले और कोई पूर्वले पुण्य, पूर्वले पुण्य बिना सच्चे सदगुरु को मिलना असंभव है सजनों। कई लख तुम रंडी छोड़ी, कहते बेटा बेटी, कितने बेटे सिजदा करते, कितने बेटे सिजदा करते, माया जाल लपेटा, अब मैं पूरा सतगुरु पाया। और लिखे कि कहते कई लाख तुम रंडी छोड़ी और कहते बेटा बेटी बेटा, कितने बेटे सिजदा करते माया जाल लपेटा। तो चलियो रे जी माया रे पसारे में आपा बंदिया पड़िया। हाँ ये घटना तो कई बार हो चुकी है। कई बार पिता बनिया, कई बार पुत्र बनिया,
कई अपना पुत्रा की मृत्यु अपन देखी ही, कई बार रोया हा, कई बार कुछ मिलियो तो प्रसन्नता भी ही, पर वियो कुछ नहीं। ये जीव कई जन्मों भटक तो घूम रही हो, एक जन्म सु नहीं अनेक जन्म सु। सुंदरदास जी महाराज की कई दप देव भयो कर्माते, कई दप इंद्र केवायो, कई दप भूत पिशाच निशाचर खातो रहो अगायो, अब के सदगुरु मोई जगायो। पर भूल पड़ गई है, क्योंकि मानव रो स्वभाव है भूल पड़ने रो, और मन तो ही याद रख सके है जितनी मंदरी कैपेसिटी रहे, बाकी चीज अवचेतन मन में चली जाया करे। अभी याद नहीं अपन पूर्व जन्मों में कहीं हा, और जे याद आएगी वे तो अपन रह नहीं पावा, पूरा संतुलन बिगड़ जावे, प्रकृति रो सिस्टम सेट करियो रो, भूलने रो सब चीज याद थोड़ी रहे, एक महीने री भी पूरी बातें याद नहीं रहे, भुलाने पड़ने रो एक सिस्टम अवचेतन मन में वो बातें चली जावे, पर पूर्व जन्मों री भी याद आ सके, पूर्व जन्म में आपा काई हा, आपा कटे हा। ये कैसे याद करें? ये जैसे जैसे साधक गुरु महाराज रे द्वारा बताई गई नाम साधना में पहुंचे है, तो पतो चले आपा कितने जन्मों भटकता आ रहा है। जैसे कृष्णदास जी महाराज कहो हो कि किसनो चाकर आद को आजकाल को नाई, रामचंद्र जी लंका छड़िया जद किसनो हो दड़ माए। साधना में उतरनो ही बात रो पतो चलियो कि मैं आज रो नहीं हूं, मैं तो आद अनाद रो हूं। और ये जद याद आ जाए कि आपा कितने जन्मों भूलता भटकता आ रही है, फिर अभी जैसो जीवन है वैसो जीवन अपनो नहीं रहे, क्योंकि अपन पतो चल जाए अपन कई जन्म में कितनी बड़ी जमीन रा मालिक हा, अपने पास में कितनी संपत्ति, अपने कितो लंबो चौड़ो परिवार हो, बिन सब ने छोड़ दियो हो, छोड़ एक दिन जानो पड़ियो पाने, फिर ये भ्रम में मानो नहीं रहे। जैसे और साधना में निरंतर आगे जब साधक बढ़ जावे तो वो कोई रे सामने दृष्टि डाले ना तो मेरे बारे में भी पूरा पतो लगा सके ये पूर्व जन्म में ये हो। जैसे दादू दयाल महाराज एक समय रस्ते रस्ते चलता हा, तो एक बाई बच्चा ने गोदी में खिला रही थी, महाराज देखे और महाराज ने पतो चले कि ये तो हीरो पति दियो हो पूर्व जन्म में। तो देख महाराज मुस्कुरावे, तो शिष्य पूछे कि महाराज मुस्कुरा क्यों दिया हो? तो महाराज के नारी पलट माता भई, नर नारी का पूत, दादू इचरज देख ले छोड़ चले अवधूत, जिका बालक ने ये अपनी गोदी में खिला रही है ये हीरो पूर्व पति हो, और मोह ममता आसक्ति के कारण वो पति ही हीरो पुत्र बनना आयो है। पति रे साथ ही तब तक बहुत प्रसन्न ही, पति री मृत्यु ही वी तो बहुत उदास ही रोई ही, वापिस शादी करी रही है, पुत्र भी है, पुत्र रूप में वो पति ही आयो है, और कुछ दिनों बाद ये छोड़ और चले जाए और रोना पड़ी। अब सजनो ये कर्मारो जाल की तो लंबो चेड़ो है, बताओ आप ये ज्ञान कैसे वे है? ये ज्ञान मलुकदास महाराज लिखे, कई लाख तुम लश्कर जोड़े, कई घोड़े हाथी तेऊ गए बिलाई छिनक में, कोई रया नहीं साथी, अब मैं पूरा सदगुरु पाया, आवागमन मिटाया सदगुरु, पूरी मन की आशा, जीवन मुक्त किया परमेश्वर, यूं कहे मलूक दासा, अब मैं पूरा सदगुरु पाया। ये बहुत सदगुरु की कृपा भी है। और हे गुरु महाराज आपने बार बार प्रणाम है, आप भली करी, आप कृपा करी कि वापिस वी लक 84 जूनी में जाते आप मने रोक दियो। गायो है महाराज बाणी में, और सब संतों की वाणी में पहलो अंग गुरुदेव रो अंग है, जिनमें सर्वप्रथम गुरु महाराज री ही महिमा गाई गई है। दंडोवत गुरु गोविंद को, गुरु महाराज ने दंडवत, परमात्मा ने दंडवत प्रणाम। सदगुरु री अनंत महिमा है सजनों, और इतनी महिमा
कबीर साहिब तो लिख दियो, सब धरती कागज करा, कलम करा वन राय, सात समुद्री सही करा, तोई गुरु गुण लिखा नहीं जाए। सात समुद्री सही करा, पर गुरु गुण लिखा नहीं जाए। सदगुरु जी महाराज की इति सदगुरु का उपकार है। सजनों, समर्थ राम जी महात्मा के कि आंखियां छतो अंधारो और बूंदो आल हमारो। आंखियां ही फिर भी आंधो हो। जब तक अपने निज स्वरूप रो बोध नहीं वे, तब तक ये बारी नेत्र होते हुए भी मानव अंधो है। और गुरु काहे करिया करे? गुरु भीतर अंधकार में मेट दिया करे। जैसे आप कोई बंद कमरे में बैठा हो, आपके पास में पुस्तक है, आंख भी है, पर यदि प्रकाश नहीं हुए तो कहीं आप भी पुस्तक नहीं पढ़ सको। कोई उपाय नहीं है कि भी आप पुस्तक ने पढ़ सका। परमात्मा दूर नहीं, परमात्मा नजदीक है और बहुत बहुत नजदीक है। पर ज्ञान रो प्रकाश सदगुरु देव करिया करे, जी प्रकाश रे द्वारा भी परमात्मा री सत्ता रा दर्शन हुआ करे। इस वास्ते कबीर साहब कहो है वाणी जी में कि सदगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़ी यार अनंत दिखावन हार। और लिखे पगा छतो पांगड़ियो, मारा सदगुरु एलो सांभलियो। गुण माने मैं रण वन में रह जातो, और मारे गुरु वचनारो नातो। मैं सदगुरु बिन पग हा फिर भी पांगड़ो हो। और मैं रण वन में रह जातो। किशो रण वन? 84 लाख जूनी रूपी रण वन में ही रह जाता। मोरी नदियां भारी बह गयो कई कई बारी। ये मोरी नदी में मानो कई कई बार बह गयो है। परिणाम दुख मिलियो है, पर अब सदगुरु कृपा हुई है। डूब रहा भव सिंधु में, लोभ मोह की धार। दरिया गुरु तेरू मिला, कर दिया परले पार। दरिया गुरु तेरू मिला, कर दिया परले पार। सदगुरु जी महाराज की इरी वास्ते संत अपने सदगुरु की महिमा गाई है वाणी जी में। सजनों, सदगुरु रो बहुत उपकार है। सदगुरु रो बहुत उपकार है। ये सदगुरु देवरे द्वारा ही परम तत्वेरी भक्त ने अनुभूति दिया करे, परमात्मा ने अनुभूति दिया करे। मलुकदास जी महाराज भी अपने सदगुरु की ऐसी महिमा गाई। सदगुरु रे वचना अनुसार भी अपने गांव में ही, देखो गांव रो नाम कुछ हो, अपा कल जो सुनियो हो। हाँ, कड़े 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 नाम रो गांव मलुकदास जी महाराज री ये जन्म स्थली, जो प्रयागराज 36 किलोमीटर दूर पड़े हैं, उत्तराखंड में है। इधर महाराज रो ये जन्म भी हो। जाओ और सेवा करो। गुरु महाराज कहो भजन करो और साथ में संत सेवारो और गरीबों की सेवारो लाभ लो। अंजल वस्त्र बांटिए, लीजिए हरि को नाम। ये 3 बातें तिरने कीर कहते सहज राम। अंजल वस्त्र बांटो और परमात्मा रो नाम लो। गुरु महाराज रे बचना अनुसार खूब भजन करता मलुकदास जी महाराज।
और खूब बड़े संत सेवी हा। जो भी उधर चित्रकूट धाम जी रस्ते माते चित्रकूट धाम जाया करे, कड़े गांव जाया करे, इधर ही रस्ते माते खूब संत महात्मा री पंक्ति लागती रहती, कड़े गांव से विचरण करता, खूब संता ने भोजन प्रसाद कराता हा, खूब सेवा करता हा, गांव रे गरीबों री भी खूब सहायता करता हा। एक समय एक वर्ष बाद में कड़े गांव में संत मुरारी दास जी महाराज और भी वैष्णवी संत जारी मंडली लगभग 700 रे आसपास 700 संत कड़े गांव में पधारिया है। और मलुकदास जी महाराज ने रे कहो भाई आप 5-7 दिन अठे मलुक अब थारे गांव में ही सत्संग करा, तो आपने पतो है पैसा री तो जरूरत पड़ी है। अब वो ज्यादातर समय भजन में व्यतीत है, तो जन मलुकदास जी के पास में कुछ हो नहीं, तो मलुकदास जी 360 रुपया, कितना रुपया 360 रुपया पास नगरी रे एक बड़े सेठ रे कनु उधार ले आया। और मलुकदास जी की भावना देखकर जिका संत 10 दिन वास्ते आया है, 1 महीनों तक कड़े गांव में रहा, हर सत्संग करी, भोजन प्रसाद भंडारो वे तो ही रहते, बड़ा प्रसन्न किया। और एक संत तो कह दियो मुरारी दास जी महाराज ने कि ये मलुकदास जी तो स्वयं हरिरो अवतारी है, ये स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है। खूब खूब सेवा करता संतों री। संत पदार्गा 360 में कुछ बाकी रुपया रहेगा, मैंने गरीबों की सेवा में लगा दिया, परमार्थ में लगा दिया। सजनों, ये परमार्थ की भावना ही सत्संग सु मानव सीखा करे, क्योंकि जब तक मानव जीवन में सत्संग नहीं है, जब तक वो परमार्थ करी तो भी में स्वार्थ की भावना नहीं हुई। परमार्थ में भी वो ये सोची कि अपन वापिस ही बदले में कुछ मिल जावे। पूर्ण परमार्थी बात भी संतों री सत्संग से विवेक वे कि भाई परमार्थ रे वास्ते ये मानव जीवन मिलियो है। और जिस जीवन में परमार्थ नहीं है, जिस जीवन में सजनों पुरुषार्थ नहीं है, वो जीवन को जीवन नहीं है। अपने वास्ते खावे पी मकान बनावे सब करे है, पशु पक्षी भी करे है। दरियाव महाराज लिखियो है, एक पशुआ जंगल चर आवे, एक नर उधम कर खावे। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ चरे और पशुआ खावे। राम नाम ध्याया नहीं भाई, जन्म गयो पशुआ की नाई। सदगुरु जी महाराज की। मानव भी इकट्ठो करे है, मानव भी अपने पेट भरे वास्ते काफी साधन जुटावे है, पशु पक्षी भी अपने पेट भरे वास्ते साधन जुटावे। जैसे पशु कांकड़ में जावे, चिड़िया और कुछ इकट्ठो करे है। और एक विशेषता है, पशु छल कपटरे द्वारा इकट्ठो कौन करे। आप कई अपनी होशियार की लगावा, छल कपट और धोखे रे द्वारा भी अपन धन कमाएला। पशु पक्षी है वो चीज नहीं है। इस मामले में तो वो अपनो बेहतर है, समझ गए आप। तो संत कहे भाई परमार्थ पाको रतन कब हम बीजे पूट, स्वार्थ शीशी का शरीर भटके जासी फूट। बस वो 360 रुपया मलुकदास ने खर्च करना है। और ध्यान रखियो सजनों, माया संग्रह जठे ज्यादा व्या करे ना, वो माया बुठे दुख पाया करे, बा माया बुठे उत्पात मचाया करे। माया रो तो त्याग ही ठीक है। रोक नहीं राखे और झूठ नहीं भाके, दादू खर्चे खाई, नदी पूर प्रवाह जीव और माया आवे जाई। नदी रे किनारे बैठो तो नदी रो जल बहुत पवित्र हुआ करे और एकदम से शुद्ध और साफ हुआ करे, क्योंकि नदी रो जल प्रवाहमान हुआ करे, एकदम बहतो रहा करे। धन के बहता पानी निर्मला
पड़िया जो गंदा हो, अधिक दिन पड़ियो रह जाए तो वो गंदो हो जावे और बह तो पानी अच्छो लागे है। धन आयो चलो अपने वास्ते भी कर लियो, थोड़ो ग्रस्त संग्रह भी कर सके, पर परमार्थ निमित्त मानव खर्च करतो रहे। सजनों खूब खूब खर्च करता है, 360 रुपया पूरा खर्च कर दिया और 1 साल रो कोल हो, 1 साल बाद में वापिस रुपया देना है और भी बीच में धन री आवश्यकता पड़ी और भी कोई क्योंकि काम करता नहीं ज्यादा, भजन साधन में समय बीतती ही, पर मन में हरदम रे तो मलोकदास रे अपने माथे कर्ज वेगो है, अपने माथे कर्ज वेगो और अपने माथे पैसा वेगा है और पैसा देना है। 1 साल बीत गो और चिट्ठी आई मेरी सेठरी, दामोदर सेठरी, वो बड़ो कपटी आदमी है। वो कपटी आदमी कहीं करियो वो 360 का इतना उल्टा सीधा जोड़न 3 लाख कर दिया। कितना लाख कर दिया? 3 लाख। रामदास जी महाराज री वाणी में आयो है 360 रुपया सा मांगया 3 लाख, 1.25 करोड़ साई बरियारे राखी मलूकरी लाज। भगवान कृपा करी है, रिद्धि सिद्धि प्रकट वेगी सजनो मलुकदास जी महाराज रे। और रिद्धि सिद्धि तो जो भगवान की भक्ति करे मेरे पीछे आया करे है और भगवान मिलने रो ये संदेश भी है। रामदास जी महाराज ने कोई पूछियो कि भगवान मिलने रो कोई संकेत है? राम मिलिया का रामदास और समाचार है एक, रिद्धि सिद्धि टहल करे उठे, रिद्धि सिद्धि तो बुढ़े सेवा में रहा करे, ये संसार है। राम मिलने रा परमात्मा कैसा है? परमात्मा राखे नहीं भाई, जो दिया करे ना बिना बहुत दिया करे, परमात्मा बहुत बहुत दिया करे। अरे सज्जन आदमी भी कोई पैसा नहीं रखे, अपना पैसा लियोड़ा है अपन वापिस लौटाना है। तो परमात्मा बड़ो दातार दुनिया में कौन है सके बताओ आप? सबसे बड़ा दातार कौन है? परमात्मा ही तो दातार है। गायो है भजन करो चित लाए रे जारो, भजन करो चित लाए राम जी ऐसा रे भाई, हरि जी ऐसा रे भाई। ये बड़ो सुंदर पद लागे है। रामदास जी महाराज ने पूछो राम जी कैसा है? रामदास जी महाराज बोले राम जी ऐसा है, नामदेव रे घर नहीं हो तो घर भी ना बहु दुख पाई। नामदेव रे घर नहीं हो तो घर भी ना बहु दुख पाई। अरे चेजारा हरि जी भया रे, चेजारा हरि जी भया। गाइए सोनेरी छान छवाई, बोलो सोनेरी छान छवाई राम जी ऐसा रे भाई, राम जी ऐसा। अरे जारो भजन करो चित लाए रे जारो, भजन करो चित राम जी ऐसा रे भाई, हरि जी ऐसा रे भाई। अरे दिन कबीरे दोवती रे देवल बैठा गा,
प्रसंग में सुनियो हो कि कैसे वो बारे लोग जो देश विदेश में प्रचार करियो हो भंडारे रो। कबीर साहब तो बैठ गया अपनी कुटिया में जाए। नारायण नायक भया रे नारायण ना बालक ने घर आई हो बालक ने घर आई राम जी ऐसा रे भाई राम जी ऐसा यारो भजन करो चित लाए रे यारो भजन करो चित लाए हरि जी ऐसा रे भाई। भगवान नामदेव जी रखा सारिया कबीर साहिब ने पैसों बिंजारे रूप में आया। रविदास जी महाराज ने तो पारस दे दी। भूख गणी रे दास रे पारस दीनो लाय भूख गणी ही दास रे रे पारस दीनो लाय पारस तो लीनो नहीं रे पारस तो लीनो पांच मोर नित पाए पांच मोर नित पाए राम जी ऐसा रे भाई राम जी। अरे जारो भजन करो चित लाए रे जारो भजन करो चित हरि जी ऐसा रे भाई। सेवा करता साधकी रे राजा अंबरीश सेवा करता साधरी रे राजा अंबरीश। अरे नारायण नाई भया रे नारायण नाई भया रे हो खिदमत करी जगदीश खिदमत करी जगदीश राम जी ऐसा रे भाई राम जी। आ जारो भजन करो चित लाए रे जारो भजन करो चित लाए राम जी ऐसा रे भाई। 360 रुपया सामाया 3 लाख 360 रुपया सामाया 3 लाख। अरे 1.25 करोड़ साईं भर्या रे 1.25 करोड़ साईं। अरे राखी मलुकरी लाज राखी मलुकरी लाज राम जी ऐसा रे भाई राम जी। आजारो भजन करो चित लाए जारो भजन करो चित लाए हरि जी ऐसा रे भाई। मीरा ने विष भेजियो रे दीजो मुख में डाल मीरा ने विष भेजियो रे मुख में जेर पलट अमृत भयो रे जेर पलट अमृत साईं सुनी पुकार साईं सुनी पुकार राम जी ऐसा रे भाई राम जी ऐसा रे भाई। अरे जारो भजन करो चित लाए रे जारो
तारिया रे भगत बिड़ग की लाज मैं दारी दर रामियों रे मैं दारी दर मारा दारी दर दूर हटाए मारा दारी दर दूर हटाए राम जी ये सारे भाई राम जी अरे जारो भजन करो चितलाए रे जारो भजन करो राम जी ऐसा रे भाई बोलो राम जी महाराज की वाह। वो परमात्मा इतने दयालु है भक्त रे वास्ते भक्ति पूर्ति रे वास्ते वो रिद्धि सिद्धि प्रकट कर दिया। राम मिलिया का रामदास समाचार है एक रिद्धि सिद्धि दासी पावों तलेर सेवा करे अनेक वो रिद्धि सिद्धि तो प्रकट हो जार बुढ़ सेवा करे। जैसे आगे अपन दरिया साहब रो प्रसंग सुना बीमे भी आएगी कैसे रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई भक्तों रे वास्ते वो परमात्मा वो राम जी अरस परस है। नामदेव जी कबीर साहिब मीराबाई मलुकदासी ये सब संतारों प्रमाण है और प्रमाणिक ये बात है कि सोया सो निष्फल गया जाग्या ते फल होई सायब हकनी राख सिर जब मांगे तब दे। परमात्मा हक नहीं राख्या करे भक्त रो जरूरत पड़े बिटे में दिया करे। और मलुकदास सिरे केवे के बुटे 1.25 करोड़ साई बरिया रे सारो बीरो खातो भी आयो कर दियो और सारी मलुकदास सिर भगवान व्यवस्था कर दी। सजनों परमात्मा सर्वे समर्थ है और वो भगत रे वास्ते सब कुछ करने वास्ते तैयार है। बस भगत ने कुछ भगवान की तरफ कदम रखना पड़े है। इस वास्ते महात्मा कहे रिद्धि सिद्धि जारी टेल करत हैं दरह दासी रो बेग अरे दिन दिन संत बसे उण देश। सजनों आज मलुकदासी रे सारी व्यवस्था वेगी और मलुकदासी री ईसा की सुकुण परिचित नहीं है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका यूं कह सबरा दाता राम। सबरा दाता राम जी है। और कयो भी हो वाणी में मलुकदासी के कबीर के घर बालक पठायो रेवदास को परचो लायो नाम देव हित जहते धायो धना जाट रो खेत निपजायो शेन रूप मृदन करियो मीराबाई को विष हरियो त्रिलोचन के वीरती कमाई माधो दास के भई सहाई अंतर्व्यापी राम जी बाहर सदगुरु रूप साधवन के कारणे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप वनखंडी हंसी पायन परे दास मलुक माथे कर धरे। इतने उदाहरण देते हुए मलुकदास जी के मारो भी परमात्मा काम सारियो। जैसे दंजी जाटरो सारियो बड़ी अद्भुत कथा है। दंजी जाट एक सरल हरदेरा धनी हा दंजी जाट टोंक जिले रहा और संत सेवी पूरा हा। दंजी महाराज के शिष्य हा रामानंद जी महाराज रहा। ऐसे मान संतारो अस्तकमल रखियोड़ो हो खेत जाता है बीज बीजने बीच में कौन मिल गया संत महात्मा मिल गया। संत क्यों भोजन करनो है धनजी क्यों खेत में चालो। जो जवार बीज बीजने वास्ते लेगा हा बीज जवारी गुगरियां बनाई संता ने प्रसाद कराई दी। संत प्रसाद कर लियो। संत क्यों रे धनजी थे जिमाई दो जन खेत में कहीं बीजो आप देवो जैन बीज लाओ। इतने संत सेवी आप देवो जैन बोझदा खेत में तो जवारो संतारे पास में और तो कुछ नहीं हो तुम्बा हा तुम्बारो जो बीज हो वो निकाल दे दियो दंजी ने बाई दो। दंजी खेत में बीज दियो तुम्हारो बीज। और दंजीरी जो पत्नी है बहुत अड़क स्वभाव रही। दंजीरे ने भी तो बनती ज नहीं क्योंकि दंजी सत्संगी हा
सत्संग करने वाला हार बिन कामरो लोभ और धनरो लोभ हो, बिन केवल धन प्यारो लागतो। भाई दोनों काम तो वे कौन के, तो धन प्यारो लागे के राम जी प्यारा लागे। रिपिया जी का ने घना प्यारा लागे ना, बिन राम जी कम वास्तव या करे। अब वियो कहीं धन जी खेत बीज राएगा, अब समय अनुसार बारिश हुई तो खेत में जिको बीज बीजे तो वही तो उगे भाई। खेत में बीज बीजियो, तुम्हारो बीज तो उगियो। अब तुम्हारी बेलड़ियां बत्ती की हो 200 बीघा रो खेत चारू मेर, तुम्हारा भाई बेलड़ा फैलगा भाई। लोग कोई रे जवार बायड़ो, कोई रे क्यों बायड़ो खेत में क्यों, ओ धनो अब के वो बीज कटू बायो है, वो कहीं बायो खेत में भाई। जाना कियो के बाजो पाड़ो सुनी वह क्यों जाए दंजीरी पत्नी ने तो कहा, दंजीरी पत्नी ने जान के अब के खेत में कहीं बायो, दंजी के अब के तो खेत में दंजीरी पत्नी के जमार बाई बचे तू देख रही के बीज जिटे बीजे अभी टाइम तो बरसात बचत में हम बाल को नहीं दंजीज कहवे मैं हमेशा जाऊं के देख रहा हूं तन जाऊं की जरूरत को नहीं, क्योंकि दंजिन ठाई ने ठा पड़ते हैं घर में रोड़ो गए तो मने तो पतो नहीं है। अरे जा तो सही बुट जमारो तो एक बूंटो ही को नहीं, बात जाहिर देखे तो वास्तव में बुठे बेलड़े तुम भाई तुम बाला गोड़ा बीरे क्रोध रो कोई ठिकानो नहीं रियो। एक तुम्बो मोटो देख लाई तोड़ियो बुठो, आज ठा पड़ जाए दंजी ने ऐसे कैन घर ग्रस्त चल ली अपनी, और कितनी भोड़प कर रहा अपना पति देव। गांव में योग संयोग विधि नहीं संता एवड़ा और संगत करता है। आप जैसे बेटा जी सत्संग चलती सब सत्संग सुनता है, बड़ो तुम्बो और संजी आप रे बैठा बुटे कीर्तन में दंजी देखे रे आज के नहीं है ऋषि और हाथ में तुम्बो है, चलो इन्हें ठा पड़ गई कटे लेयर दंजी रे माथा रो निशानो लगाई बड़ी तेज बायो शिव के घना दिन हुआ है। दंजी गर्दन ऐसे कर ली, तुम वो पड़ियो जमीन माते फूटियो, पर सजनो संत वाणी में कहे और अनंत संत कयो है कि बूटे बीज नहीं बल्कि बूटे तो मोती भी कर गा। दंजी जाटो खेत भगवान मिल जायो हो, आज भी वाणी में प्रमाण है। चारों तरफ मोरा ही मोरा वेगी ही, आंखियां तो बुठेरी ठहर गई। दंजी क्यों, अरे चलो भगवान है तो भगवान की कृपा बस गा, आज तो मोरा बेड़ी करी। दंजी के देख ले सेवारो की तो प्रभाव, अरे राम जी भूखा नहीं रखे जो सेवा करे, चिड़ी चौंच पर ले गई नदीन गटिया नीर, धर्म करिया धन नहीं गटेर केगा साहिब कबीर। जब कबीर साहब केगा है तो संदेह करने की जरूरत नहीं है, फिर संदेह करे जो मूर्ख है भाई। देख ले अपने सारी व्यवस्था वेगी है और अपा 5 वर्ष खेती बाहर अपन जितो नहीं मिल सकतो भी तो आज मिल गो है, इतो अपन ने आज प्राप्त वेगो है। अब घर चाला बाकी मैं तो घर जाऊंगा, मैं तो खेत में जाऊं पाच, क्योंकि मेरे लो बड़गो क्यों तुम्बा तो खेत में घना है, चलो खेत जाऊं। गंजी क्यों रुक गया, जानो ठीक नहीं क्यों, अपने घणो अपने बहुत है। अभी बाप जी कहो बस खाई पकाई लुटाई ले कर ले अपनो काम, चलती बिरिया रे नरार संग नहीं चलसी छदाम। बस अपने तो गणो अपनो गुजारो हो जाए, 1-2 साल अपन कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने 2 टाइम की रोटी मिल जाए। पर सजनों ये जो भावना है ये संतोषी पुरुष री व्या करे, लोभी री ये भावना नहीं रहे। लोभी ने कितो ही दे दो पर लोभी ने तृप्ति नहीं लिया करे, लोभी तृष्णा और बढ़ती जाए। रवाने भी दंजी क्यों जावे तो है, पर एक बात ध्यान रखिए, बेलियां रा बे मोती नीव जे गावे ना, अब बे में मोती नहीं, अब तो थन बीज ही ला दी, बीज ही मिली हो भाई। वो तो एक समय ही और परमात्मा की कृपा ही दंजीरे भगवान खेत निप जायो हो। और प्रमाण है प्रमाण है प्रमाण है, इनमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। रामदास जी महाराज के अनंत कोट संतोरा कारसरिया और राखी बिरद की लाज, मैं दारिद्र रामी हूं मारा दारिद्र दूर हटाए। रामदास जी के मैं तो गरीब दारिद्र हूं, मारा भी दारिद्र ये भक्ति देर मारो, ये दारिद्र ये दूर हटाओ आप।
भक्तों रे वास्ते भगवान आया है सजनों। अब समय बीती, एक समय मलुकदास जी महाराज जटे कड़े में रहता हा, भी क्षेत्र में भयंकर काल पड़ियो। आज तो संग्रह बहुत साधन है, बीच में इस तो धान संग्रह करने रो कुछ हो नहीं, बड़े भारी काल पड़ियो। और कहवे है कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ों रे खाने री पत्तियां रह गई, लोग भूख सु पीड़ित मर रहा हा। गांव रा लोग गुणी जन बुद्धिमान लोग की ओरे एक ही उपाय है, मलुकदास जी के पास में चला। गांव रा सज्जन लोग जाए, मुख्य लोग जाए, मलुकदास जी ने प्रणाम करिया। बाप जी आप समर्थ हो और आप एड़ो कुछ करो के वो परमात्मा और जो काल है इन्हें मेट देवे, वरना लोग मर जाए। गांव रा लोग आई प्रार्थना करी तो के भाई नहीं नहीं, मैं समर्थ पुरुष नहीं हूं, वो सर्व समर्थ तो परमात्मा है, एक काम कर सका क्यों कहीं काम। वो परमात्मा जो सबने दिया करे। मलुकदास श्री वाणी में आयो, हरिसम दाता को नहीं रे, सदा विराजे संत नहीं रे। पर भगवान रे समान कोई संसार में दाता नहीं है। नाम विशंभर विश्वे जियावे रे, सांझ सवेरे रिजक पहुंचावे रे। जो पूरा विश्वेरी पूर्ति करे है वो परमात्मा, वो सांझ सवेरे रिजक पहुंचाया करे है। दादू महाराज तो इतो लिख दियो के दादू दुनिया बावली सोच करे गेली, रोटी देसी राम जी और प्रभाते फैली। काहू अब लिखे देई अनेकन मुख पर एने रे, ओगुण करे सो गुण करी माने रे। घड़ी घड़ी देता दीदार रे, जन का गुनाह करे सब माफ रे। तीन लोग जारे और साफ रे, जन का गुनाह करे सब माफ रे। गुरुआ ठाकुर है रघुवाई रे, कहे मलूक में क्या करूं बढ़ाई रे। वही परमात्मा रे कहीं बढ़ाई करूं। ये बाणी सुनी और सब लोगों रे चित्त में बड़ो आनंद महसूस हुई। अब मलुकदास जी के आप करो, गांव रे बाहर चलो। और गांव रे बाहर चाल रहा प्रार्थना करा, पूरा गांव इकट्ठो वेगो उठे और सभी भगवान रे भजन में लागा और भगवान से पुकार करी, हे परमात्मा है राम जी, ये दुर्भिक्ष, ये जो काल पड़ियो है, दुर्भिक्ष पड़ियो है, इन्हें दूर हटाओ और कृपा करो कि वे सजनों मलुकदास जी दयालु तो संत वे ही है। मलुकदास जी महाराज री ऐसी प्रार्थना सुन, भक्तों री प्रार्थना सुन और बुठे भारी बारिश करी ही भगवान की कृपा हुई ही। सारी व्यवस्था भगवान मलुकदास जी ने बुठे करी ही। और केवे सजनों के संत मलुकदास जी ने साखियां भी कुछ है जो वाणी में अठे आई है के जहां जहां बच्चा फिरे ताता फिरे है गाय, के मलुक जहां संत जन तहां रमैया जाय। मलुकदास जी महाराज के ज्यों बच्चा रे पीछे गाय कैसे फिरे है, ऐसे भगत रे पीछे भगवान गुमिया करे है। भगवान के नाम में ऐसी ताकत है। गायो है बाणी में संत सुखराम जी। ऐसो नाम के हावे रे संतों, ऐसो नाम के हावे रे, ऐसो नाम के हावे रे संतों, ऐसो नाम के हावे रे। जे कोई समझ सुलझ उर्धारे, सब सुख आजीर आवे रे। ऐसो नाम के वावे रे संतों, ऐसो नाम के वावे रे। और सकल वी
विधि करनी साध्या एक एक फल लागे रे। और सकल विधि करनी साजा एक एक फल लागे रे। निज तत नाम अर्ध धार्या अनंत असंख्य फल लागे रे। निज तत नाम अर्ध धार्या अनंत असंख्य फल लागे रे। ऐसो नाम कहावे संतों, ऐसो नाम केवावे। अरे जो जन ब्रह्म वेद उर लावे, सहज राम मुख बोले रे। जो जन ब्रह्म वेद उर लावे, सहज राम मुख बोले। उन जन लार नवनिधि और मुक्ति, सिद्धि सकल संग डोले रे। उन जन लार नवनिध मुक्ति, सिद्धि सकल संग डोले रे। ऐसो नाम कहावे हो संतों, ऐसो नाम केवावे रे। हाँ जो इतबार नहीं कोई मानो, भागवत सुनो तुम जाई रे। जो इतबार नहीं कोई मानो, भागवत सुनो रे जाई रे। वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र, अड़ी जीत्यो गुण बाई रे। ऐसो नाम कहावे हो संतों, ऐसो नाम केवावे रे। जे कोई समझ सुलझ उधारे, सब सुख हाजिर आवे रे। ऐसो नाम कहावे रे संतों। आसुर नर शेष सकल जस गावे, कर्म भस्म सबे होई रे। अरे सुर नर शेष सकल जस बोले, कर्म भस्म सब होई रे। के सुख राम भक्ति करता की, जो जन धारे कोई रे। हाँ ऐसो नाम कहावे रे संतों, ऐसो नाम केवावे रे। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरु सुखराम जी महाराज की। तो सुखराम जी महाराज और सब संत सबरो निर्णय एक ही निकालियो है, वो कहीं नाम निर्णय निकालियो है। सकल ग्रंथ का अर्थ है
सकल बात री बात, दरिया सुमिरन राम का, कर लीजो दिन रात। ये दरियाल जी महाराज और सारा संत निचोड़ निकालियो है नाम। बस यही चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो रजल पहले कहो रहते ही में काम। तो सुखराम जी महाराज के संतों भाई ऐसो नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे तो सब सुख हाजिर आवे। यदि नाम रो नाम माते कोई पूर्ण विश्वास रे साथ में भी परम पिता परमात्मा री भक्ति करे तो सब सुख भी हाजिर भी जाया करे। और सकल विधि करनी साध्या और एक एक फल लागे, निज तत् नाम अर्ध उर धारिया, अनंत असंख्य फल लागे। बाकी कोई करनी करो, जब तप होम यज्ञ तीर्थ व्रत इत्यादि, तो मेरो एक एक रो अलग अलग फल है और एक एक फल है। पर नाम एक एडो है जिनमें अनंत और असंख्य फल लागिया करे, सारा फल भी में जाया करे। एक नाम सुमरण करे सारी विधि बन जाया करे है। उस एक माही सब आविया, डाल पात फल फूल, दादू पीछे क्या रहा यार, जिन पकड़िया निज मूल। वृक्ष रे जद जड़ों में पानी चलियो जाए कहीं वे सारो वर्ग सरियो भरियो रे। तन्ना ने अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है, डालियों ने अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है, पत्तों ने अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। जड़ करने पानी जाते ही सब सहज हो जाए, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। इर वास्ते क्यों मन अपना लवलीन कर करनी सब जंजाल, दादू आपा मैट कर अपना राम, बाकी करनी जंजाल बता दियो नाम रे आ गई। जो जन ब्रह्म भेद उर लावे, सहज राम मुख बोले, ता जन लार नवनिधि मुक्ति और सिद्धि सकल संग डोले। भी जंदरे लारे सकल सिद्धि नवनिधि सब उठे हाजरी बरिया करे। अब महाराज कहीं बोले, यदि कोई मारी नहीं मानो, जो इतबार नहीं कोई मानो, भागवत सुनो रे जाई। यदि मारी बात नहीं मानो तो भागवत पुराण सुन लो, भागवत पुराण में पूरा प्रसंग है। श्रीमद् भागवत में सारे भक्तों और प्रमाण सहित चरित्र है। जो जन कोई इतबार नहीं मानो, भागवत सुनो रे जाई। वशिष्ठ जी ऋषि विश्वामित्र अड़ जीत्यो कुण भाई। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी रे जब बात हुई तो अंत में विजय गिरी हुई। वशिष्ठ जी री तपस्या बरस हजार री, साधु संगत फले एक, तो भी बराबर नहीं तुले यो सुखदेव करियो विवेक। और सुखराम जी महाराज जो मेड़ते में व्याभव वे बोले कि तपस्या बरस हजार की, एक पलक के हो राम, उन पल को पहुंचे नहीं कोटि वर्ष सुखराम। तो कहने रो अर्थ ये है, सुर नर शेष सकल जस बोले, कर्म भसम सब होई रे, के सुखराम भक्ति करता री जे उर में धारे कोई रे। जो भी करता परमात्मा री भक्ति सदगुरु रे द्वारा धारण करे, भक्ति करे, सारो काम सहज में विज जावे। पर भक्ति करनी पड़े है, बापा करनी जामा बने, सीधो काम में जावे। सीधी तो बात नहीं बने, एकदम बीज बीजो जन दूजोड़ दिन फल थोड़ी लागे। मेरे वास्ते एक लंबी अवधि लग गया, धीरे धीरे साधन करते करते धीरे धीरे ये परिपक्व आई कि सब साधन भी भगत रे भगवान जुटा दे। धन्य है सजनो मलुक दासरी, भगवान हर पुकार सुनी ही, क्योंकि रिद्धि सिद्धि रही तो अभी महाराज श्रीकन भाई नाव रे आगे सब अजावे। मेरे गुरु दीनी एक जड़ी रे, मेरे गुरु दीनी एक जड़ी, क्या क्यों कछु कयो नहीं आवे, अमृत रस भरी। अरे मेरा गुरु दीनी एक जड़ी, एक जड़ी औषधि दी है, वो नाम रूपी औषधि दी है। मलुकदास जी महाराज नामरी वाणी जी में, अपनी वाणी में नामरी बहुत महिमा करी है, और नाम ने ही श्रेष्ठ कलयुग साधन बतायो है कि भाई मलुक सो माता सुंदरी, जहां भगत अवतार और सकल बांझे बई, जन्मे खर कतवार, कहे मलुक हम जब ही ते लीनी हरि की ओट, सोवत हैं सुख नींद में डाल भरमरी पोट।
मलुकदास जी के जिस दिन परमात्मा री शरण लेवी मेरे बाद में मैं तो शुक्र नींद सोवा भरम रिपोर्ट है जी की नीचे डाल दी। हाँ, ऐसे संत मलुकदास जी महाराज वियाहा और मलुकदास जी महाराज रे पूरे जीवन में विशेष भक्ति रो ही प्रभाव है।